डंकी, क्या है ये डंकी लगाना? डंकी लगाना या गैर कानूनी तरीके से बाहर जाना, ये एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ ये है? एक ही चीज़ है। इस जो गैर कानूनी तरीके को हम डंकी कहते हैं कि जी डंकी लगा कर गए। बेसिकली आपने इलीगल तरीके से यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होती है। जो पाकिस्तान जो कह लें कि ये डेस्टिनेशन सोर्स कंट्री है, एक डेस्टिनेशन कंट्री है यूरोप, इसमें दरमियान में ट्रांजिट कंट्रीज़ आती थी। होता पहले ये था कि लैंड रूट से लोग जाते थे, कोयटा बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान से ईरान गए, ईरान से तुर्की गए, तुर्की दाखिल हुए, वहाँ से ग्रीस, और ग्रीस से फाइनली जाते हैं इटली में, जो मेन एंट्री टू द यूरोप है। लेटेस्ट ट्रेंड चेंज हुआ। अब चूँकि लैंड रूट पर सख्ती की गवर्नमेंट, जो हमारी जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो बॉर्डर कंट्रोलिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भी काम किया, ईरान ने काम किया, टर्की ने काम किया, तो अब लैंड रूट मुश्किल होता जा रहा है। अच्छा, अब आपका मेन रूट जो हमने पिछले दिनों, आपको पता होगा पिछले साल एक बहुत सानिया भी हुआ, जो कश्ती डूबी हमारी ग्रीस के पास, जिसमें तकरीबन 700 करीब लोग फौत हुए, जिनमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा तादाद थी, 300 के करीब तादाद थी। तो अब उनका तरीक़ेकार ये है कि बाय एयर वो यहाँ से जाते हैं, वो जो हमने उस पूरे प्रोसेस को डी ट्रैक किया, तो पहले यहाँ से दुबई गए, दुबई से वो ग्रीस के वहाँ से उन्होंने लिबिया गए, और लिबिया से उन्होंने इटली के लिए बाय शिप गए। तो अब जो नया रूट है वो यही से है कि आप थ्रू लिबिया आप बाय एयर जाएंगे, और लिबिया से फिर आप आगे निकलेंगे। आपने बात की गुज़श्ता साल के साने की, मैं भी उसी वाक़े को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। 300 से ज़ायद पाकिस्तानी उसमें लुक़माए अजल बने। डंकी की एक खेप, एक बंदा 23 लाख रुपया वसूल करता है एक बंदे के लिए। जी ऐसी तकरीबन उस खेप में जितनी पाकिस्तानियों की हलाकत हुई, तो उसमें अगर हम देखें तो 73 करोड़ रुपये से ज़ायद जो है वो पैसे एजेंटों ने वसूल किए। तमाम चीज़ें आपके पास थी, तो फिर ऐसे वाक़यात का एक तसलसल से होना, आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सारी इसमें मुश्किलात हैं। अब मैं अपनी एक तो पहले हम बात करें कि हमने, जैसे ये आपने बात की, बहुत सानिया था, इतने ज़्यादा पाकिस्तानियों की डेथ, पूरे 700 करीब लोग शामिल थे, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की, चूँकि पाकिस्तानी नीचे डेक पे रखे गए थे और उनको बचने के लिए बहुत मुश्किल था कि उस जो वे है, दरवाज़ा है, वहाँ से शिप से बाहर निकलेंगे तो पानी तक पहुँचेंगे ना, वो पानी के अंदर वाले नीचे, जब किश्ती डूबी तो सबसे नीचे वाले वो फंस गए उस पाकिस्तानी जो उसमें। अब आ गया कि आप कह रहे हैं कि क्या इशूज़ क्या है, वो सारी इशू है कि हमने फौरी तौर पर एक्शन लिया। हमने उसी टाइम जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस लिया, हमने मेन जितने एजेंट्स थे जो यहाँ पर हैं, गुजरात, मंडी, हालांकि हमें FIA को 3 दिन बाद पता चलता है, चूँकि पहले तो ये पता चला कश्ती डूबी है, फिर ये पता चला उसमें कुछ पाकिस्तानी भी थे, फिर पता मतलब आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन थ्रू मीडिया हो रही थी, चूँकि फॉर्मल इस तरह कोई नहीं था, तो 3-4 दिन लगे इन्फॉर्मेशन ये आने में। और फिर हमें ये कोई पाकिस्तानियों को, कहीं को पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा भी इसमें शामिल है। फिर हमने लोगों से रब्ते किए, लोगों ने हमसे रब्ता किया, तो 2 वे चलाकर बड़ी हमें कुछ दिनों में ये पता चला कि कौन कौन है। उनको तो एजेंटों को पता था जिन्होंने वहाँ पर बंदे बिठाए, तो वो फौरी तौर पर यहाँ से गायब होना शुरू हो गए, कोई पाकिस्तान से बाहर भागे, कोई पाकिस्तान में छुप गए। हमने उसी टाइम एक्शन लिया, 70-80 लोग गिरफ़्तार किए। अब जो आप बात कर रहे हैं, इशू कहाँ पर खड़ा हुआ, मैं आपको ये तकलीफ़ से बात बता रहा हूँ। इतनी तकलीफ़ होती है कि ऐसे बंदे भी थे जिनकी डेड बॉडी आई, जिनका हमने बताया घर वालों के, उनके बच्चे की जान चली गई है, तो आप आएँ और हमारे साथ FIR कराएँ। तो आगे से उनका ये बयान था कि आप हमें ख़राब कर रहे हैं, हमने अपने दूसरे बच्चे को भेजना है, आप चाहे यहाँ से चले जाएं। तो ये है, यहाँ पर आकर मुश्किल खड़ी हो गई कि अब FIA मुद्दई बनी, हम मुद्दई बिल्कुल बने, लेकिन जहाँ पर ये वालदैन जिनके बच्चे की जान चली गई इस प्रोग्राम में, इस सारे जो डंकी लगा कर जाने में, वो कह रहे हैं कि हम अपने अब दूसरे बच्चे को भेजेंगे। तो आप इस जो मसला है उसकी ग्रेविटी को अंदाज़ा लगाइएगा। दूसरा मसला कहाँ पर है, आपको जब हमने एक एजेंट को पकड़ा, उसको गिरफ़्तार किया, जेल में चला गया, अब सिर्फ 15 दिन गुजरे थे कि उसके वालिदैन ने जाकर कोर्ट में ये बयान दे दिया कि हमने इससे सुलह कर ली। वालिदैन जिनका बच्चा 15 दिन पहले उस कश्ती हादसे में डूब जाता है, वो जाकर अदालत में ये बयान देते हैं।